हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज नरेशन की फाइनल क्लास है। ओके, इस फाइनल क्लास में हम आज नरेशन का जादू देखने वाले हैं कि मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिकें बताऊंगी आज आपको इस वीडियो के अंत तक कि आप नरेशन में कंपटीशन एग्जाम हो चाहे स्कूल हो, आप सिर्फ टिक लगा के या एक वर्ड को देखकर आप नरेशन की पहचान कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और यदि पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, तो आज हम नरेशन का जादू देखेंगे। हमारी पिछली 5-6 क्लासेस हो चुकी है इससे पहले। ओके, तो उन क्लासों में मैंने सारा आपको बेसिक बैकग्राउंड नरेशन का और हर एक छोटी से छोटी चीजें बताई। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि मैम यही सारी चीजें आपने हमें पहले क्यों नहीं बता दी जादू। तो यदि मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताती तो आपको बेसिक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता, बेसिक चीजें आपकी मजबूत नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको हर एक एक चीजें बताया और आज मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। पूरा नरेशन का एक निचोड़ एक ही वीडियो में बताऊंगी आज मैं। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं हम लोग क्या जादू होने वाला है आज नरेशन का। हमने देखा कि जब भी चेंजेस होता है, जब हमारा टेंस जो होता है वो सैड टू या पास्ट में होता है। ओके, तो जब भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच जो होती है हमारी पास्ट टेंस में होती है तभी हम सारे चेंजेस करते हैं। बाकी तो हम चेंजेस करते नहीं है प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में, है ना, इसीलिए नहीं करते। सिर्फ उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना उसको ही चेंज करते हैं, बस हो गया। लेकिन जब हमारा पास्ट टेंस में आता है सैड टू में, और ज्यादातर क्वेश्चन पास्ट के ही आते हैं सैड टू वाले ही एग्जाम में, तो जैसे सैड टू आता है तो सारी चीजें हमारी क्वेश्चन की चेंज हो जाती हैं। तो क्या क्या चीजें किस में बदलती हैं आज हम देखते हैं। ठीक है, यदि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म दी है, ओके, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हमने क्वेश्चन में देखा तो हम आंसर में उसकी सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे। तो जहां भी सेकंड फॉर्म मिलती है वही आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, यदि हमें क्वेश्चन में इज एम आर मिलता है तो जब हम नरेशन बनाएंगे तो इसका वाज वर में चेंज करेंगे हम इज एम आर को। ओके, यदि हमें हैज हैव मिलता है क्वेश्चन में तो हम उसे हैड में बदल देंगे। हमने देखा क्वेश्चन में हैज हैव है तो हम हैड वाले आंसर को टिक करेंगे। ओके, हमारा राइट आंसर होगा हैड। अब हमने देखा क्वेश्चन में सेल विल आया है तो सेल विल वुड में बदल जाता है, कैन है तो कैन कुड में बदल जाता है, मे है तो माइट में बदलेगा। और यदि सेकंड फॉर्म यदि हमें क्वेश्चन में मिलती है तो वह हैड थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। ओके, और यदि वाज वर आईएनजी है तो वह हैड बीन आईएनजी में बदल जाएगा, और यदि हैड है तो हैड का हैड ही रह जाएगा। ओके, तो ये इस तरफ की चीजें क्वेश्चन में दी रहेंगी और ये टेबल में जो इस तरफ की चीजें हैं ये चीजें हमको आंसर में ढूंढना है। जैसे हमने कैन ढूंढा और नरेशन का क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट कुड वाले आंसर को सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे हमने देखा क्वेश्चन में मे आया है तो हम माइट वाले आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी ये सारी चीजें एक एक करके बता चुकी है। आज मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ और एकदम अलग तरीके से न्यू और लेटेस्ट तरीके से बता रही हूँ। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें पेड क्लास में मिलती हैं। ओके, तो गाइस आप लोग प्लीज मेरे सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं हर एक एक चीजें आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे कंपटीशन एग्जाम वाले हो, सभी को फोकस करते हुए मैं आप लोगों को ग्रामर का हर एक एक टॉपिक करवा रही हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं, इतनी चीजें तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे और क्या क्या चेंजेस होते हैं नरेशन में। ओके, तो इस तरफ और लिखी हैं कुछ चीजें। यदि आपको इतनी चीजें पता है तो आपका नरेशन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, देखते हैं हम। यदि हमें क्वेश्चन में नाउ लिखा मिलता है, ओके, यदि हमें क्वेश्चन में नाउ मिलता है तो हम आंसर में देन को ढूंढेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में हियर मिलता है तो हम आंसर में देयर को ढूंढते हैं। ओके, दिस का दैट हो जाता है, टुडे है तो दैट डे में बदल जाता है, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा। यदि यस्टरडे लिखा है क्वेश्चन में तो हम आंसर में ढूंढेंगे कि द प्रीवियस डे कहाँ लिखा है, और यदि 10 लिखा है तो 10 का 100 हो जाएगा। ओके, ये 10 का 100 और 100 का 200 वाला नहीं है, आप लोग THUS 10 और 10 का SO 100 होता है। ओके, तो यदि आपने इतनी चीजें क्लियर कर लिया है नरेशन में, ये सारी चीजें यदि आपको याद है तो जीवन में कभी भी आप नरेशन का क्वेश्चन तो गलत करेंगे नहीं। ओके, तो यही था एक नरेशन का जादू। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ओके,
तो गाइस इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये किसी बुक में नहीं लिखी है ये ट्रिक, या किसी कॉपी में नहीं लिखी है, या आपको किसी कोचिंग सेंटर में पता नहीं चलेगी, या आपको यूट्यूब पे किसी वीडियो में पता नहीं चलेगी। ये सारी चीजें ये मेरी होममेड ट्रिक है। ओके, 10 से 12 साल के बीच में जितनी भी चीजें एग्जाम में पूछी हुई है, मैंने उन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ही मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड हुई है। ओके, ये मेरी होममेड ट्रिक है। यदि आप इस ट्रिक से यदि आप नरेशन याद करते हैं तो नरेशन कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ओके, देखते हैं हम और आगे इसके। अब मैं आप लोगों को वॉइस और नरेशन में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है, कि वॉइस और नरेशन में क्या डिफरेंस था। जब हमने वॉइस किया था तो फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही फॉर्म में रहती थी। यदि इज एम आर दिया है क्वेश्चन में तो हम आंसर में इज एम आर को ही ढूंढते थे। यदि हमें हैज हैव मिलता था तो हम हैज हैव को ही आंसर में ढूंढते थे। ओके, सेल विल का विल सेल ही रहता था, कैन का कैन, मे का मे होता था, है ना। ये चीजें वॉइस में चेंज नहीं होती थी। लेकिन हम बात करें नरेशन की तो नरेशन में जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में इज एम आर वाज वर में, हैज हैव हैड में बदल जाती है, और विल सेल वुड में बदल जाता है, कैन कुड में, मे माइट में। ओके, इस प्रकार ये सारी चीजें नरेशन में बदल जाती हैं। लेकिन यदि हम बात करें वॉइस की तो वॉइस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही हमें टेंस की फॉर्म आंसर में भी लिखनी पड़ती है। ओके, लेकिन ये भी चेंजेस कब होता है हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो पास्ट में रहना चाहिए, है ना। सेड टू लिखा आना चाहिए हमें क्वेश्चन में, तभी ये सारी चीजें चेंज होती हैं। और बाकी की चीजें तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इसके बता ही चुकी हूँ। और प्रेजेंट और फ्यूचर में तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ओके, और कॉमा के अंदर लिखा हुआ है कि वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, है ना। तो हम वाई को देख के समझ गए कि ये कौन सा वाला हमारा सेंटेंस है। ये हमारा WH वर्ड वाला है ना। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने WH फैमिली के बारे में पूरा बताया था आप लोगों को। तो ये WH फैमिली वाला है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इसकी पहचान हमने कैसे की है, यहाँ हमने देखा क्वेश्चन मार्क, तो इससे हम पहचान कर चुके कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हमें पता है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेड टू की जगह हम आस्क्ड लिख देते हैं, और WH फैमिली तो सेम ही रहती है, वही कनेक्टर का काम करती है ना। यदि हमें यहाँ WH फैमिली वाले वर्ड नहीं आते तो हम यहाँ दैट कनेक्टर का यूज करते हैं ना। तो अब हमने देखा कि हमने कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ सिर्फ आर है, मतलब इज एम आर किस में चेंज होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है। ओके, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ आपको पूरा इसीलिए लिख कर नहीं बताया कि यही चीजें जो लिखी हैं वो यहाँ पर भी लिखी हुई थी। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिख दिया है। मतलब यहाँ पे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, वाई भी सब में सेम रहेगा। तो सिर्फ हमें आंसर ढूंढने की ट्रिक पता रहना चाहिए कि हमें पता रहना चाहिए कि इज एम आर हमेशा वॉज वर में चेंज हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला होगा। ओके, तो इस प्रकार आप नजर से एक नजर में नरेशन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी तो आप यहाँ सेकंड फॉर्म देख लेंगे, है ना। जैसे हम उसी प्रकार अभी मैंने आपको जितने भी चेंजेस बताए थे, तो आपको क्वेश्चन में यदि वो चेंजेस मिल जाते हैं तो वही चीजें आपको कौन सी चीज किस में, यदि यहाँ नाउ लिखा आता है तो हम देन में चेंज कर देते हैं। उसे 10 लिखा मिलता है हमें क्वेश्चन में तो हम 10 का 100 वाला आंसर को राइट करते हैं। यही चीजें कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और यही ट्रिक आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए बनाया। ओके, अभी मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इसी वीडियो में डाल दूंगी, तो आप उससे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको और ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है तो और भी ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे सारे वीडियो देखिए। उसके बाद में आप नेट से, आजकल तो सब गूगल से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप गूगल से कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए। आपको यदि आपने पूरे मेरे कॉन्सेप्ट समझा है, मैंने जितने भी बताई है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको गूगल के क्वेश्चन आप ढूंढिए। ओके, और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आपको हर एक एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को नरेशन के बता दिया है। ओके, तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज
वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो आप तो खुद समझदार हैं, खुद कर सकते हैं सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। ओके, और एक कुछ नया देखेंगे। आज हमारी ये नरेशन की लास्ट क्लास थी, अब हमारा नया चैप्टर चालू होगा। मैं आप लोगों को इस चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड हर एक चीज बताती हूँ, चाहे वह निबंध एप्लीकेशन हो, चाहे ना रिपोर्ट है, ऐसे है, सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। तो आपको जो भी चीज देखना है तो आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए